ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ज़रूरत दिन निकलते ही निकल पड़ती है ड्यूटी पर। किसी ने लिखा है कि ज़रूरत दिन निकलते ही निकल पड़ती है ड्यूटी पर, बदन हर शाम ये कहता है अब हड़ताल हो जाए। बहुत खूब। जब आज का जीवन इतना आपाधापी भरा हो गया है, एक दूसरे से मिलने की किसी को फुर्सत नहीं है, ऐसे समय में कविताएं ही एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने में कामयाब हो सकती हैं। आज हम 3 रचनाकार आप लोगों के बीच में हैं। अपनी कविताओं के माध्यम से आपकी संवेदनाओं को जागृत करने का और उन्हें पुष्ट करने का काम हम लोग करेंगे। मेरे साथ में हैं सुश्री स्वाति श्वेता जी और श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी। मैं दोनों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और सबसे पहले मैं स्वाति श्वेता जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपनी कविताओं के साथ हमारे श्रोताओं से तादात्म्य स्थापित करें। स्वाति श्वेता जी गार्गी कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापिका हैं। इनकी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। विविध आयाम हैं इनके लेखन के। इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, कविताएँ भी लिखी हैं, आलोचनाएँ भी लिखी हैं, साथ में इन्होंने बहुत सारे गद्य व्यंग्य भी लिखे हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। मैं इनसे आग्रह करती हूँ कि वे अपनी कविताएं इस गोष्ठी में सुनाकर इस गोष्ठी को धन्य करें। शुक्रिया कीर्ति जी। अपनी बात मैं 4 पंक्तियों को पढ़कर आपके सामने रखूंगी। स्वागत है। इतना मुश्किल मजमून भी नहीं कि समझ में न आ सकूं जी। इतना मुश्किल मजमून भी नहीं कि समझ में न आ सकूं, साफ साफ पढ़ने में आ जाता हूँ जब कभी मुझे दिल लगाकर पढ़ने की कोशिश तू करता है। बहुत खूब। वाह वाह वाह। पहली कविता आपकी नजर है, जिंदा दिली की चाह। एक जमाना हुआ खुद की गिरह गांठें खोले। एक जमाना हुआ खुद की गिरह गांठें खोले, अब तो उम्र के निशान भी चेहरे की सिलवटों पर नुमाया हो रहे हैं। बहुत खूब। अब तो उम्र के निशान भी चेहरों की सिलवटों पर नुमाया हो रहे हैं। बहुत सी यादों का मलबा अब भी मैं ढो रही थी। बहुत सी यादों का मलबा अब भी मैं ढो रही थी। दर्द और सब्र के बीच अब भी चल रही थी जंग। बहुत खूब। अंधेरा दिन का गला घोंट जहन में पांव पसार चुका था। अंधेरा दिन का गला घोंट जहन में पांव पसार चुका था और अब भी आस बरकरार थी उस जगह की जहां तरतीब से तय की जा सकती थी जिंदगी। बहुत। और अब भी आस बरकरार थी उस जगह की जहां तरतीब से तय की जा सकती थी जिंदगी। ख्वाहिश नहीं कि तुमसे आगे निकल जाऊं। ख्वाहिश नहीं कि तुमसे आगे निकल जाऊं। मंजिलें तुम्हारी भी हैं, मंजिलें मेरी भी हैं। हमारे बीच कोई जंग तो नहीं आगे निकलने की। हमारे बीच कोई जंग तो नहीं आगे निकलने की। बहुत खूब। काफी हो गया अपनी जाती जंग जीत लूं। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। बुलाना गर कभी हाथ थामे चल सकूं। बुलाना गर कभी हाथ थामे चल सकूं। 2 कदम संग संग तब मिल बैठ ताज़ा करेंगे वह सब किस्से, वह बीती बातें, वह बीते मंजर जिसके किए न थे हमने कभी कोई हिस्से। वह सब किस्से, वह बीती बातें, वह बीते मंजर जिसके किए न थे हमने कभी हिस्से। किसी रोज आना सभी यादों का अपना अपना खजाना लेकर। तब क्या खोया क्या पाया, कुछ मसले हल करेंगे, कुछ ख्वाब मुकम्मल करेंगे मिलजुल कर। बहुत बढ़िया। जरूरी नहीं कि छोटी हो कि लंबी हो जिंदगी की राह। क्या बात है, बहुत सुंदर। जरूरी नहीं कि छोटी हो कि लंबी हो जिंदगी की राह। जरूरी है मेरे दोस्त कि बुझने न पाए जिंदा दिली की चाह। बहुत खूब, बहुत शानदार रचना। दूसरी कविता पढ़ने से पहले 4 पंक्तियां।
उन सभी लोगों के नाम जो खेमे में रहते हैं। दुश्मनों के खेमे में चल रही थी मेरे कत्ल की साजिश। अच्छा। दुश्मनों के खेमे में चल रही थी मेरे कत्ल की साजिश। मैं पहुंचा तो बोले, यार तेरी उम्र बहुत लंबी है। बहुत कविता का बहुत शीर्षक खूब, है बहुत खूब, क्या कटाक्ष किया है आप। जब बंटवारा हुआ। जब जमीन का बंटवारा हुआ तो दूर तक घंटियों की गूंज, लाउड स्पीकरों की आवाज सुनाई दी। जमीन के बीचों बीच था खड़ा बेर का एक पेड़, उसका भी बंटवारा हुआ। इस भाग का हुआ एक पागल और उस भाग का कोई भिखारी बेचारा हुआ। खड़े बेर के पेड़ पर बैठा था एक बंदर। खड़े बेर के पेड़ पर बैठा था एक बंदर जो सब कुछ ताकता रहा, कभी जमीन के इस भाग में, कभी जमीन के उस भाग में, उछलता कूदता फांदता लटकता नाचता रहा। देखते ही देखते पता भी न चला कि कब रिश्तों में बारूदी विस्फोट हुआ, कब चीखों की भट्टियां जलीं और एक एक कर छद्म आचरण उगलती चली। एक क्रिया और सम्मिलित हुई टूटने की प्रक्रिया। बंदर ने सोचा, अभी तो आंगन है टूटा, थोड़ी बहुत बची हुई संवेदनाएं भी कहीं टूट गईं तो फिर तो इंसानी जंगल सन्नाटा बुनता चला जाएगा। बाह्य सन्नाटे को तो किसी टिटहरी की टीटी चीर जाएगी, पर दिल के सन्नाटे को चीरने के लिए कौन टिटहरी तब आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाह्य सन्नाटे को तो किसी टिटहरी की टीटी चीर जाएगी, पर दिल के सन्नाटे को चीरने के लिए कौन टिटहरी तब आएगी। बंदर झल्लाया, खिसियाया और फिर चिल्लाया, ख्वाब तुमने बांट डाले, रंग तुमने बांट डाले, गीत भी तो तुमने हैं बांट डाले। क्या हर रिश्ता हर मौसम में अपने ही हाथों यहाँ कटता रहेगा और चील और गिद्ध की तरह न जाने कब तक हर शख्स यहाँ बनता रहेगा। कहते कहते वह भावुक हो पड़ा। कहते कहते वह भावुक हो पड़ा और इतने में बंदर रो पड़ा। वाह। और इतने में बंदर रो पड़ा, दो बूंद आंसू के उसके तब पागल के हाथों में गिरे। मौन बैठा यकायक वो पागल सहसा यूरेका यूरेका बोल पड़ा। देखो देखो मिल गया सबूत आज मिल गया। मैं न कहता था कि ऊपर वाला अपना अर्थ खो रहा है। देखो देखो डाल पर बैठा हमारा पूर्वज अब इस युग में आकर रो रहा है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, अच्छी रचना। बहुत खूब। स्वाति जी, आपने जीवन के विविध आयामों को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। डॉक्टर उर्मिलेश जी ने लिखा है कि बेवजह दिल पे नहीं बोझ यूं भारी रखिए, कि बेवजह दिल पे नहीं बोझ यूं भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। और कितने दिन जिंदा रहे इसको न गिनिए साहिब, कि कितने दिन जिंदा रहे इसको न गिनिए साहिब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। तो जीवन बहुत लंबा हो या ना हो, लेकिन वो खुशहाल हो, वो बहुत आवश्यक है। बहुत नए नए एक रचनाकार हैं, उत्कर्ष अग्निहोत्री, फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। उनका एक दोहा मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि रिश्तों में पड़ती नहीं यूं ही व्यर्थ दरार, रिश्तों में पड़ती नहीं यूं ही व्यर्थ दरार, कुछ तुम जिम्मेदार हो कुछ हम जिम्मेदार। वाह, तो जब दोनों तरफ से जिम्मेदारियां निभती हैं तो रिश्ते नहीं टूटते। और एक ऐसे रचनाकार हमारे बीच में हैं जो रिश्तों को फूलों की फुलवारी की तरह से महकाने का काम करते हैं। अपने हर कविता में उनके ऐसी महक होती है, ऐसी सुगंध होती है जो पूरे जीवन को सुगंधित बना देती है। श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी हिंदी के बहुत अच्छे रचनाकार हैं और बहुत बड़े पद पर पदस्थ हैं राजभाषा विभाग में। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वे अपनी रचनाओं से इस गोष्ठी को थोड़ा सा खुशनुमा बनाएं। जी बहुत बहुत आभार कीर्ति जी, आपने ज़र्रा नवाजी की, उसके लिए शुक्रिया आपका। मैं हास्य से शुरुआत करता हूँ क्योंकि हमारे जीवन में इतने दुख परेशानियाँ हैं और जीवन में हास्य की बहुत कमी हो गई है आज की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है। तो मैं अपना परिचय कुछ इस प्रकार दिया करता हूँ एक आम आदमी के रूप में कि फक्कड़ों के हम तो ठहरे डॉन पर, फक्कड़ों के हम तो ठहरे डॉन पर। वाह। फक्कड़ों के हम तो ठहरे डॉन पर,
जिंदगी बस कट रही है लोन पर के फक्कड़ों के हम तो ठहरे डॉन पर। वाह, जिंदगी बस कट रही है लोन पर और 4 दिन क्या खाई महंगी सब्जियां। 4 दिन क्या खाई महंगी सब्जियां, धमकियां मिलने लगी हैं फ़ोन पर। वाह, 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 वाह। धमकियां मिलने लगी हैं फ़ोन पर। और कुछ और पंक्तियों से जोड़ता हूँ आपको स्वागत जी। कि अगर हम तुम्हारे दीवाने ना होते, अगर हम तुम्हारे दीवाने ना होते, मोहल्ले मोहल्ले फसाने ना होते और ये यादों का गुलशन भी सूना सा होता, हवाओं में दिलकश तराने ना होते और मेरे देश में कोई भूखा ना सोता, जो ये 10-20 ऊंचे घराने ना होते, बहुत सुंदर। जो ये 10-20 ऊंचे घराने ना होते। तो मित्रों, अभी इस गोष्ठी की शुरुआत मैडम ने जो जिंदगी की भागदौड़ से की, तो मैं अपने काव्य पाठ का अंत एक इसी तरह की जिंदगी की भागदौड़ को प्रस्तुत करने वाली कविता से करना चाहता हूँ जी, स्वागत। कि जीवन उपवन के फूलों का हम रस पीना भूल गए हैं। जीवन उपवन के फूलों का हम रस पीना भूल गए हैं और रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और बचपन का अल्हड़पन खोया, यौवन की सब मस्ती खो दी। बचपन का अल्हड़पन खोया, यौवन की सब मस्ती खो दी और जोड़ तोड़ के इस चक्कर में हमने अपनी हस्ती खो दी। वाह, जोड़ तोड़ के इस चक्कर में हमने अपनी हस्ती खो दी और चकाचौंध की इस नगरी ने, हम महानगरों में आते हैं अपने गांव छोड़कर, कि चकाचौंध की इस नगरी ने क्या क्या छीना भूल गए हैं। वाह, रोज की इस आपाधापी में बहुत खूब, बहुत जीवन खूब। जीना वाह, वाह, भूल बहुत गए हैं। सुंदर, बहुत बहुत आभार। और बच्चों के संग खेल सकूं मैं, मुझ पे इतना वक्त नहीं है। आज महानगर की जो जिंदगी है भागदौड़ वाली, कि बच्चों के संग खेल सकूं मैं, मुझ पे इतना वक्त नहीं है। हूँ पत्नी संग प्रेम की बातें, मन इतना आसक्त नहीं है। वाह, और घाव लिए फिरते हैं दिल पर, उनको सीना भूल गए हैं। रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं। बहुत सुंदर। और माता पिता से मिलना छोड़ा, आजकल हमारे पास माता पिता के लिए भी समय नहीं है, अपनी जीवन में इस कदर मशगूल हो गए हैं कि माता पिता से मिलना छोड़ा, यारों की महफिल है छोड़ी और सुबह से लेके शाम तलक है जीवन में बस भागा दौड़ी। बहुत कि खूब। माता पिता से मिलना छोड़ा, यारों की महफिल है छोड़ी, सुबह से लेके शाम तलक है जीवन में बस भागा दौड़ी और पहली तारीख याद रही बस। सैलरी मिलती है बिल्कुल। कि पहली तारीख याद रही बस, साल महीना भूल गए हैं। रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं। रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुनाया कल्याणी जी ने। मुझे तो लग रहा था कहीं ये मुझे ही ना भूल जाए। मित्रों, अभी तक जो इस कार्यक्रम का संचालन बहुत कुशल संचालन कर रही थी आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, उनको मैं उन्हीं की कुछ पंक्तियों के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। आज वो देश की सर्वश्रेष्ठ कवयित्रियों में से हैं, तो उन्हीं की कुछ पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि तीर मेरे कमान मेरी है, मेरे गीतों में जान मेरी है। कि तीर मेरे कमान मेरी है, मेरे गीतों में जान मेरी है और औरों की बात और ही जाने, औरों की बात और ही जाने, मेरे मुँह में जबान मेरी है, मेरे मुँह में जबान मेरी है। आदरणीय कीर्ति काले जी। हिंदी के लिए मैं एक गीत इस गोष्ठी में पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सुबह दोपहर शाम करें। पूरब पश्चिम उत्तर
उत्तर दक्षिण सुबह दोपहर शाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। तुलसी सूर कबीर जायसी के आंगन में खेली है, तुलसी सूर कबीर जायसी के आंगन में खेली है। मीरा और महादेवी की हिंदी सखी सहेली है। घनानंद केशव भूषण ने इसका रूप संवारा है, घनानंद केशव भूषण ने इसका रूप संवारा है। खुसरो और नजीर ने हिंदी का लावण्य निखारा है, खुसरो और नजीर ने हिंदी का लावण्य निखारा है। पंत प्रसाद निराला के सपनों को ललित ललाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हिंदी हिंदुस्तान की भाषा देवनागरी लिपि की, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा देवनागरी लिपि की। संस्कृत की बेटी सर्वाधिक वैज्ञानिकता है जिसकी, संस्कृत की बेटी सर्वाधिक वैज्ञानिकता है जिसकी। पढ़ना लिखना कहना सुनना एक रूप है हिंदी में, पढ़ना लिखना कहना सुनना एक रूप है हिंदी में। मन के भावों के छलकन की गूंज है बिंदी बिंदी में, मन के भावों के छलकन की गूंज है बिंदी बिंदी में। अपनी भाषा अपनी बोली को ही प्रथम प्रणाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत हिंदी पूरे देश को जोड़ने वाली एक कड़ी है जी, हिंदी पूरे देश को जोड़ने वाली एक कड़ी है जी। सब भाषाएं छोटी बहनें, हिंदी सबसे बड़ी है जी, वाह, वाह, सब बहुत भाषाएं बहुत बढ़िया। छोटी बहनें, हिंदी सबसे बड़ी है जी। बोल चाल व्यवसाय और व्यवहार इसी के नाम करें, बोल चाल व्यवसाय और व्यवहार इसी के नाम करें। हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुबह दोपहर शाम करें, हिंदी में बोले बतियाएं, हिंदी में ही काम बहुत करें। सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब कीर्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत सुनिए, प्रकृति किस तरह से मनुष्य को प्रभावित करती है और मनुष्य किस तरह से प्रकृति को आत्मसात करता है। ये रचना आपके सामने जी, प्रस्तुत स्वागत, करती हूँ, सुनिए। स्वागत। कि सुधियों के फूलों से लिपटी है शाम, दिन सारा गीतों के नाम। सरसों की खुशबू का बौराया आमंत्रण, सरसों की खुशबू का बौराया आमंत्रण। मुस्काई शेवंती टूट गया प्रण, बदली के घूंघट में सकुचाई घाम। दिन सारा गीतों के नाम, सुधियों के फूलों से लिपटी है शाम, दिन सारा गीतों के नाम। और सूरज की किरणों ने नदिया के गाल पर, सूरज की किरणों ने नदिया के गाल पर टाँक दिया एक वसंत हिलते रूमाल पर। लहर लहर डूब गया जल का विश्राम, वाह, दिन वाह। सारा गीतों के नाम। बहुत खूब। सुधियों के फूलों से लिपटी है शाम, दिन सारा गीतों के नाम। और यादों की सीधी सी पगडंडी छोड़, यादों की सीधी सी पगडंडी छोड़, दर्पण पर उभराए जीनों के मोड़। वासंती क्षण की वह संपदा अनाम, दिन सारा गीतों के नाम। सुधियों के फूलों से लिपटी है शाम, दिन सारा गीतों के नाम।
नाम, बहुत दिन खूब, सारा बहुत खूब। गीतों के नाम, दिन सारा गीतों के नाम। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने इस गोष्ठी में संबंधों में आई कड़वाहट को भी महसूस किया, उसे भी प्रस्तुत किया, और साथ में संबंधों को किस तरह से कविताओं के माध्यम से, हास्य के माध्यम से मुखरित किया जा सकता है और अधिक खुशनुमा बनाया जा सकता है, इसे भी अनुभव किया। और साथ में प्रकृति में फैली हुई इतनी सुषमा को भी यहाँ पर हमने कविताओं में बिखेरा। श्रोताओं, हमारे आज इस गोष्ठी में हमारे साथ थी स्वाति श्वेता जी और श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी और मैं डॉक्टर कीर्ति काले। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी, घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्यामवर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, जुग पद चर असवार प्रति जे असि कला प्रवीण। बांधे बिरद बीर रनगारे, निकसी भये पुर बाहिर ठाड़े। हे रही चतुर तुरग गति नाना, हर शही सुनी सुनी पनव निसाना। ए रथ सारथि न विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चंवर चारु किंकिनी धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। एहा सावकरन अगणित हय होते, ते तिन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे।
जलहि थलहि की नाई, तापन बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सबु साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सब ही, जो जही कारज जात। कलित करी बरनि परी अंबारी, कहीं न जाहि जही भांति संवारी, चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। वाहन अपर अनेक विधाना, शिबिका सुभग सुखासन जाना, तिन चढ़ी चले विप्र बर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जही लायक, बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को भरन पारा, चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाज बनाई। सबके उर निर्भर हर्षु, पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखनु दो वीर। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहु ओरा, निदरि घनहि घुमरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। महावीर भूपति के द्वार, रज होई जाई पशान पबार, चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना, तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, जो तेर बिहय निंदक बाजी। दो रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाहि बखाने, राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भाजा।
कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।